प्रदेश के उच्च शिक्षा के इतिहास में 14 जुलाई का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई इलाकों में हवाई पटाखे समेत ड्रोन और लेजर बीम लाइट भी बैन कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्र ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। फ्लाइट और रनवे की दिक्कत को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह की मिली जीत के बाद सियासी गलियारों में फिर चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। चर्चा इस बात को लेकर कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विजयपुर विधानसभा से रामनिवास रावत को मोहन सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया। साथ ही महाकौशल क्षेत्र में एक मजबूत आदिवासी चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ, तो दूसरी ओर छिंदवाड़ा में बीते विधानसभा चुनाव में जिले की 7 सीट पर कांग्रेस की हुई जीत का बदला भी पूरा हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज शनिवार को निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राम राजा सरकार के दरबार में मत्था टेका। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश की धार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 चोरियों को खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन सख्त है। धार जिले में पुलिस ने मॉडिफाइड मिनी ट्रक जब्त किया है, जिस पर डीजे लगा हुआ था। जांच में पाया गया कि ट्रक बिना फिटनेस की चल रही थी। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। इस्कॉन की रथ यात्रा में शामिल हुए डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने भगवान जगन्नाथ की पूजा कर आरती उतारी। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने एक वीडियो जारी कर ऐसा बयान दिया है, जिससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने की आशंका है। पिचोर विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम लोधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को एक वर्ग विशेष समाज की ओर से लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसीलिए मेरा मन बहुत दुखी है। अगर मुझे प्रताड़ित करना बंद नहीं हुआ तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार देर शाम हेलीकॉप्टर से विजयपुर पहुंचे, जहां सीएम मंत्री रामनिवास रावत की यहां चल रही भागवत कथा में शामिल हुए। कुछ देर तक उन्होंने भागवत कथा श्रवण की। इस दौरान मंत्री रामनिवास रावत की मांग पर 15 पहुंच मार्ग, सड़कें और 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर जहाँ जहाँ भगवान राम और कृष्ण के चरण पड़े, वहां तीर्थ बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की उन्नाव बस हादसे के बाद सीएम योगी एक्शन मोड पर हैं। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट कोई बस चलती मिले तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जाँच की जाए। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम बीजेपी के लिए काफी चौंकाने वाला रहा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आए रिजल्ट ने बीजेपी को काफी निराश किया, जबकि पार्टी को यूपी से सबसे अधिक उम्मीदें थीं, लेकिन यहां बीजेपी की 29 सीटें कम हो गई। हालांकि हार के बाद से संगठन और सरकार में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें हार के तमाम बिंदुओं पर समीक्षा हो रही है। इसी बीच रविवार को लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बड़ी होने जा रही है। 3 प्रस्ताव पेश किए जाने की खबर है। जिले में करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। वसूली के लिए कंपनी की ओर से बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक कर सूची चस्पा किए जा रहे हैं। गांव व नगर के बड़े बकायेदारों के नाम के बैनर भी सार्वजनिक जगह पर लगाए जाएंगे। लंबे समय से बकायेदारों की बिल का भुगतान नहीं करने के कारण कंपनी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। जिले में 3000 से अधिक बकायेदार हैं, जिससे कि 5 करोड़ से अधिक राशि की वसूली करनी है। देश के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ का निवेश करेंगे। मुंबई में निवेशकों से मुलाकात के दौरान अनिल अंबानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रस्ताव रखा है। रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर सहमति बनी है। एमपी सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है।
मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपचुनाव के परिणाम को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। कहा कि नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति है जिन्होंने एक परिवार के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अयोध्या रामनगरी अयोध्या में डेकोरेटिव लाइट लगाने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। अयोध्या के सभी पार्षदों ने नगर आयुक्त से जांच की मांग की है। अयोध्या धाम के 12 बाटों में डेकोरेटिव लाइट लगनी थी। 76 करोड़ रुपए में 12 बाटों के लिए निकला टेंडर था। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपनी पत्नी संग महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। वहीं मंदिर परिसर में श्री साक्षी गोपाल व सिद्धि विनायक जी के भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा उपचुनाव हारने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने माना कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 3000 कम वोट मिलते तो कांग्रेस जीत जाती। जीतू पटवारी ने आगे कहा, अमरवाड़ा की मतगणना के अंत में खेल हुआ है। मतगणना के बीच गिनती रोकी गई। अमरवाड़ा परिणाम बीजेपी की नैतिक हार है। अमरवाड़ा चुनाव हम जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी ने खेला कर दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अमरवाड़ा में करीब 28,000 वोट मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह इंदौर एयरपोर्ट से पितृ पर्वत पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद रेवती रेंज के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे 11 लाख पौधरोपण के वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म हाउसफुल 5 में एक्टर संजय दत्त की एंट्री हुई है। वो फिल्म में कॉमेडी करते नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन का ऐलान पहले ही हो चुका है। अब संजू बाबा फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्माण साजिद नाडियावाल कर रहे हैं। फिल्म जून 2025 में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2048 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश 2031 में ही यह उपलब्धि हासिल कर सकता है। साथ ही देश में 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। राज्य की 80 सीटों पर भाजपा को मात्र 33 सीटें ही मिली हैं। इस पर चर्चा के लिए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में चल रही है। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं। इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के 2500 बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में हो रही है। बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। खान व भू विज्ञान विभाग की सचिव आनंदी ने कहा कि विभागीय बजट घोषणाओं की रोड मैप बनाकर मिशन रोड पर क्रियान्वित सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइंस सेक्टर के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए बजट घोषणाएं की गई हैं और इससे प्रदेश में खनिज खोज खनन कार्य को नई दिशा मिलेगी एवं राजस्व व रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंदौर में 51 लाख पौधे, भोपाल में 40 लाख पौधे और उज्जैन में 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। अमित शाह का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिलता रहेगा।